मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने छोटे-छोटे कोमल फूल बच्चे ये पिटे काहे को? और ध्यान रखना, अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाओगे मोदी जी, अमित शाह जी, आप मेरी बात का जवाब दे दो। अगर मेरी बात का जवाब आप नहीं दे पाओगे, यह पिटे क्यों? इनकी गलती क्या थी? जंतर मंतर के ऊपर ये परमिशन आपने जंतर मंतर प्रवेश करने से पहले ही परमिशन दे दी थी दीप के कोई एलर्जी तो घुसपैठिए भी नहीं थे। इसका पूरा एड्रेस भी है, अमेरिका से आया है, नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है। और आपका मित्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही है। उससे सवाल तो मैं बाद में करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ कि आपके बच्चा नहीं है? क्या फिर ऐसा होना चाहिए कि किसी जिसके बाल बच्चा ना हो उसको किसी पदवी पर ना बिठाया जाए? क्या ये सभी डंडे से पीटने वाले इनके कोई औलादें नहीं थी? और क्या किन्हीं किन्हीं लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, इस्तीफा दे दिया? क्या सिर्फ उनके ही औलादें थी, या कि ये निष्ठुर माँ बाप थे? क्या इनसे वर्दी नहीं त्यागी गई? क्या इनसे नो नहीं कहा गया कि नहीं? इनके हाथ में ना कोई डंडा है, ना कोई तलवार है, ना कोई छुरी चाकू है, ना कोई ब्लेड है, ना कोई आपके ऊपर प्रहार करने का हथियार है। फिर क्या बोलना भी अपराध है क्या? अब 10 लाख लोगों की शहादत देने के बाद अब भी हिंदुस्तान में बोलने का अपराध किस दुष्ट ने छीना? क्या वह मोदी है? मोदी का तो औलाद नहीं है। और अगर कहीं जायज नाजायज हो तो मोदी अपने बच्चों को हमें सौंप दे। और मैं जनता से कहूंगा, जिसके जितने बच्चे शहीद हुए उनकी संख्या मुझे बता दो। मैंने सुना है 21, 22, 23 तक है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों का कसूर क्या था? हत्यारे व्यक्ति को भी सजाए मौत देने से पहले जज का अंतसर होता है, 100 बार विचार करता है, पुनः पुनः फिर हकीकतों को देखता है। कहीं ऐसा ना हो मैं एक निर्दोष को फांसी का फंदा के ऊपर लटका दूं। कहावत है, 100 दोषी बच जाएं, एक निर्दोष सूली न चढ़े। और फांसी की सजा सुनाने के बाद सुना है मैंने कि जज अपनी कलम तोड़ देता है। मनहूस है ये कलम। वर्दीधारी गुंडों, तुम किसी भी ओहदे पे हो, तुम पुलिस के हो, सीआरपीएफ के हो, तुम दिल्ली पुलिस के हो, तुम बाहर से आई पुलिस के हो,
जवान तो ऐसा काम नहीं करता। मैंने पहले प्रार्थना भी की थी कि देखिए आपका काम सिर्फ हमारे बॉर्डर की रक्षा करना है, और बॉर्डर पर ये छोटे-छोटे बच्चे क्या घमासान करेंगे? हमारे द्वारा टैक्स दिया हुआ से जो भी कुछ आया है, शस्त्र भंडार आपके पास है। तो आप भूल कर भी इन बच्चों के ऊपर कोई जाति मत करना। खैर, मुझे अब तक इस बात का इल्म है नहीं कि क्या इसमें सेना भी शुमार थी? अभिजीत दीपके ने जो मांगा, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। मैंने पहले वीडियो डाला था 10-15 दिन पहले कि आप व्यर्थ में परेशान मत होइए। एक व्यक्ति के मर जाने का इन्हें कोई गम नहीं, क्योंकि 870 किसानों के मरने का इन्हें कोई गम नहीं हुआ। अगर गम होता तो 870 किसान तो चलो 6 साल पुरानी बात हो गई, अभी अभी 20-25 बच्चों ने सुसाइड किया। सारे सपने टूट गए। टूट गई है माला, मन के बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तुम्हें तो रात को नींद आई होगी, लेकिन उस माँ बाप से पूछो जिसके हृदय की टीस रुकी नहीं होगी, जिसकी आंखों के आंसू रुके नहीं होंगे। उन विधवाओं से पूछो, पहलगाम में जिनका सिंदूर छीन लिया गया था और आपने बंदर की तरह उछल कूद कर कर मामले को रफा दफा कर दिया था। मेरे खून में सिंदूर बहता है। शीर्ष नेताओं, मार्गदर्शक मंडल में डाले हुए नेताओं, तुम बुद्धिमान तो हो सकते हो, बशर्ते कि मेरी बात का जवाब दे दो। इनका कसूर क्या था? अगर नहीं कसूर था तो फिर हमें दंड देने की आज्ञा दो। हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। आप वरिष्ठ, क्या हम मोदी को दंड दें? हम अमित शाह को दंड दें? हम बिल्कुल नेक नीति के साथ संस्कृति का सम्मान करते हुए सबसे पहले बड़ों की अनुमति चाहते हैं कि आप बड़े हैं, आप हमें अनुमति दो कि जिसने गलत किया है उसको हम दंडित कर सकें। और अगर आप समझते हो कि इन्होंने ठीक किया, जिन बच्चों के हाथों में बेचारों के पेंसिल भी घर रख के आए थे, कि इनको कभी ऐसा ना कहें कि ये हथियार, रात रात भर बारिश, तरपाल नहीं दिया इन्होंने। यह किसका हुक्म था? और कुछ लोगों ने, उनके विचार मैंने सुने जिन्होंने इस्तीफे दे दिए। आपने मंजूर किए या नहीं किए? वो कहते मेरे बच्चे ने भी एग्जाम दिया है, मैं ये कुकर्म नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी वर्दी, ये लो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तनख्वाह जो मेरे ही बच्चों के खून पसीने से आई हो। अभी तो मेरे खून पसीने की कमाई मेरे बच्चे खाएं और अपनी जिंदगी बनाएं, यह वक्त और वेला है। अभी वो वक्त वेला आई नहीं कि मेरे बच्चों की खून पसीने की कमाई मैं खाऊं।
तो मुझे आप या तो जवाब दीजिए या आज्ञा दीजिए, या फिर अगर हम कुछ एक्शन करें तो कृपा करके आप हमारा सहयोग ना करें, हमारा विरोध मत कीजिए। सबसे पहले बड़ों को जो समस्या होती है वो बता देनी चाहिए। आपके पास वक्त है, हमें चाहिए क्या? सबसे पहले देखिए, सब जानते हैं यह देश का सारा ढांचा, किसी भी देश का सारा ढांचा जनता की टैक्स के ऊपर चलता है। हिंदुस्तान भी वैसा ही है। पुलिस हो कि मिलिट्री हो कि न्यायपालिका हो कि चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, चलता है कर के ऊपर, टैक्स के ऊपर। और टैक्स देने वालों के बच्चे बच्चे उनका हनन हुआ है, रातों रातों का जागना, 70-80 बार पेपर का लीक हो जाना और गुहार लगाना। उन्होंने कोई तुम्हारे पीठ में खंजर नहीं घोंपा था, ना ही छाती में। और बोलना कोई अपराध नहीं, ये तो बेचारे बोले भी नहीं थे। जंतर मंतर पर आए, आपने परमिशन दे दी, ये आ गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही चला था अभिजीत दीप के, और हमने देखा सोनम वांगचुक साथ में, उन्होंने साथ निभाया। मैं उनको साधुवाद कहता हूं। कहने वाले बहुत कुछ कहते रहेंगे, उनको कहने दो, लेकिन जितना आपने किया उतना ही उपकार अच्छा है। आज तलक मैं इन बच्चों से कहता हूं, आज ये दूसरी मीटिंग करके आए हैं, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा नो। कोरोना काल में भी मैंने यही देखा, जब किसान आंदोलन हुआ 18-20 बार इन्होंने भटकाया, आज मीटिंग, आज मीटिंग, आज मीटिंग, और आखिर में कोई मीटिंग नहीं। आखिर में हाथ जोड़ लिए, शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई। तपस्या क्या? यानी मार काट थोड़ा कम किया, यही तपस्या है इसकी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं तो फिर आपने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कर ली ना। हे महामानव, अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करने के बाद स्वयं को दंड दिया जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि कत्ल तो हुआ, लेकिन दंड किसे मिला? तो जब तुमने मान लिया कि मुझे क्षमा कर दो, भूल हो गई, तो जो लोग मरे वो लौटाए क्यों नहीं? जो इतने दिन तक ये कामकाज छोड़कर मेंटल हरेस, बॉडीली हरेस, बच्चों का फिक्र, 100 कामकार होते हैं, शरीर है, बीमारी शुमारी रोग, तो आपने कहा मेरी ही तपस्या में गलती रह गई, कमी रह गई, तो क्षमा करो मुझे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आपने ले ली, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बाद मैं आपको समझा दूं, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आपने अपने आप को दोषी करार दे दिया।
अब दंड कौन देगा? दंड हम देंगे आपको। किसानों का दंड अभी पेंडिंग है महामानव आपके सिर पर। क्या पेंडिंग है? 870 किसान शहीद हुए। हमें न तो करोड़ चाहिए, क्योंकि आदमी की कीमत 1 करोड़ नहीं होती। वो बात अलग है। देखो, बॉर्डर पर लड़ने वाला व्यक्ति शहीद हो जाता है, जवान, उसको आप 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे देते हो। वह तो हमारा पहले से एग्रीमेंट है। 1 देते हो, 5 देते हो, 20 देते हो, वो आपसी एग्रीमेंट है। लेकिन यहां तो कोई एग्रीमेंट था नहीं। यहां तो आपका तशद्दुद चला। हमारी ही कर के द्वारा बनाई गई सड़कों पर कीलें ठोंक दी गईं, हमारे ही रास्ते जाम कर दिए गए। एक प्रकार की जेल बना दी गई हमारे लिए कि यहां आप घुस नहीं सकते। और जेल होती क्या है? जेल का मतलब है कि इस सरियों को पार करके तुम बाहर नहीं जा सकते। अभिजीत देव के कुछ भी मांगे, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं, हमारे 870 किसान पेंडिंग है, अब दीजिए। तुम कहोगे हमारे पास कहां से हो, तुम मर गए? नहीं मरे। आपके चरणारविंद चूमने वाले विधायक दे दीजिए, सांसद दे दीजिए। गुस्सा मत खाइए, हम ये ले लेंगे। तुम क्या समझते हो? तुम चंद्रचूड़, भाई भी चंद्रचूड़ जैसा न्याय समझते हो? हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घपला तो हुआ, लेकिन मैं पूछूंगा उस महाशय को, आजकल कौन सी खुड में बड़े हुए हैं वो? तो अकाउंटेबिलिटी तो ली, तो आपने माना कत्ल तो हुआ, दंड किसे दिया आपने? बस कह दिया। मेरा तो वक्त पूरा हो गया, अगले सीजीआई फैसला करेंगे। ठीक। 870 किसान हम भूलने वाले नहीं हैं। देखो, पंजाबी हैं, और ये ध्यान रखना, एक मर जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा मर जाएगा, तीसरा आ जाएगा। हम 30 साल के बाद भी जनरल डायर को उसके ही घर में घुसकर हाउस ऑफ कॉमन्स में गोली मार देते। हमको मारकर तुम अपने आप को सेफ महसूस न करो, क्योंकि हमको मारकर तुम जलियांवाला में आदमियों को मारकर जनरल डायर अपने आप को सेफ समझ रहा था। मुझे भी मार सकते हो बिला शक, हार्ड बांस का पुतला हूं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक शब्द बोला, हम पंजाबी हैं। जितने बच्चे मरे हैं, 21-25 जितने मरे हैं, कृपया करके मुझे बता दिए। मुझे इतना ही आ रहा है, 23-25 के करीब बच्चे दीजिए। फिर आप कहोगे बच्चे तो है नहीं, वो तो मर गए। मरे क्यों? कारण, वही कारण आपने तो तब भी कहा था, क्या मेरे लिए मर रहे हैं? उन्होंने कहा और किसके लिए मर रहे हैं? 3 काले कानून बनाए किसने? जिसने भी साइन किए, उसके साइन हम कंगाल लेंगे और उनकी छातियां हम भून देंगे। जिसने उन काले कानूनों पे साइन किए थे।
हमारे खून का उबाल रुका नहीं है। और वह बच्चे जिस माता पिता के थे, वो तो खून के आंसू रोते रहेंगे शमशान घाट तक, जब तक नहीं पहुंचते हो। उनके बच्चे चले गए और वो रोते रहेंगे जब तक शमशान नहीं जाएंगे। लेकिन हम भी बराबर के, उनके बराबर की महसूसियत होती है हमें भी। हमारी भी आंखें रोती हैं, हमारा भी हृदय टीस खा जाता है। हम आपसे बच्चे मांगेंगे, बच्चे दो। तुम कहोगे हमारे तो है नहीं, हम तो छोड़ के भागे। तो जिनके हैं उनके दे दो। धर्मेंद्र प्रधान के हैं, दे दो, हमें दे दो। ये 21-25 जितने भी है, सही संख्या हम बतला देंगे नाम समेत। वो बच्चे दे दो हमें, ताकि आपको भी पता चले कि बेकसूर बच्चों को मारने का दर्द कितना होता है। यह हृदय की जलन कफन तक साथ जाती है। तुम कहते हो बच्चे नहीं हैं, मैं कहता हूं है। और ध्यान रखना, तुम मुझे पकड़ के ले जाओ। मैं यहां भी 15 वर्ष से 15वां वर्ष चल गया, एक स्थान पे ही बैठा हूं। मैं तो जेल में ही बैठा हूं, कुछ नहीं खा पी रहा, और आपके वहां जाकर भी कुछ नहीं कहूंगा। 15वां वर्ष लग गया, मैंने अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला। चाय पीता हूं 3 वक्त, वहां भी पीऊंगा जहां आप बैठाओगे। मैं अनशन नहीं करूंगा, मैं जीऊंगा तुम्हारा हशर देखने के लिए, अगर ईश्वर को यह मंजूर हुआ तो। वो मुझे क्या दिखाना चाहता है उसे ज्यादा मालूम है, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए। माता पिता तो शायद आज बोलने के योग्य भी नहीं, वो तो रोएंगे, बोलेंगे नहीं। उनके मुंह में आवाज आपने छीन ली, उनकी जीभ आपने खींच ली। वो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। यद्यपि बच्चा हमारा भी मरा है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, हमें बच्चा दो। जिस जिसके हैं उतने उसके दो। अमित शाह जी, आपने किस एबिलिटी के ऊपर, किस योग्यता के ऊपर अपना बेटा बीसीसीआई के पद के ऊपर, या अब आईसीसी के चेयरमैनशिप के ऊपर, किस योग्यता के कारण बैठाया? क्या उसको बैट पकड़ना आता है? क्या उसको छक्का चौका लगाना आता है? क्या उसने कोई परीक्षा पास की थी? तो यह बच्चा हमें दे दीजिए। ना, आग मत लगाइए, आग मत लगाइए। ऐसी ही आग बहुत से दिलों में भड़क रही है। अरे हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तुम्हारे बच्चे ने तो 30-40 साल की उम्र भोग भी ली होगी। फूल तो 2 दिन बहारे ज्यां फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उन गुंजों का क्या कसूर जो खिले भी नहीं थे, और उससे पहले ही आपने मार दिया।
बच्चे चाहिए, किसान चाहिए। तीसरी बात, ईमानदारी से जिन जिन लोगों ने डांगें बरसाई, लाठियां बरसाई बेरहमी से, और बहुत से अहंकार से युक्त, ओहदे से, घमंड में चूर, कीलें लगा रखी, तिक्के न। तुम भूल गए ये तुम्हारे ही भाई हैं, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो कीलें इतनी इतनी घुसी पड़ी हैं अंदर तक। और आपको दर्द नहीं आया, आपको नींद आ गई। कोई बात नहीं, हम छीन लेंगे। इनकी वर्दियां उतार कर बहुत से बेरोजगार हाथों में डिग्रियां लिए फिरते हैं। ये वर्दियां उनको पहना दो, इनको घर बैठा दो, और इन्हें वॉलंटियर रिटायरमेंट भी नहीं दी जानी चाहिए, बस इनको सिर्फ टर्मिनेट करना। इसका मतलब इसको बाद इनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। फिर दर्द पता चलेगा उस माँ बाप का जिसके बच्चे ने इतनी लाठियां खाई। ये वर्दियां उतारो, और ये जो बच्चे आपसे रोजगार मांगते हैं, कहीं के भी हैं, सारा हिंदुस्तान बेरोजगार। मोदी जी आपकी कृपा बड़ी बरसी है, हिंदुस्तान निहाल हो गया, बड़ी कृपा बरसी है। तो यह बेरोजगारों को डरवा दो, और बेरोजगारों से मैं कहूंगा आप एक प्रोटेस्ट करो। कॉकरोच पार्टी में सबसे पहल उनकी होनी चाहिए। अगर उनके पास डिग्रीज हैं, एबिलिटी है। बेरोजगार बहुत फिरते हैं यहाँ जिनके ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस छोड़ते हो, लाठियां बरसाते हो। गलती तुम्हारी है, डिग्री इनके हाथ में, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया पढ़ाई लिखाई का, ये योग्य हैं। फिर इनके ऊपर लाठियां क्यों, वाटर कैनन क्यों? आप मजे से एयर कंडीशन में सोए हुए हो। क्या आपको राजा बनने की योग्यता आप में है? इनकी सभी की पुलिस वालों की वर्दियां, जो भी इंटेंगल थे, सबकी वर्दियां उतरवाओ, सीसीटीवी इमेज देखो, खंगालो, और उनकी वर्दियों को इनको सौंपो। ओहदों, तीसरा, आपसे मैं कहूंगा आपके हित की बात, भागना मत। क्योंकि भागोगे, मुझे पता है आपने जितने का पाप किए हैं, जितने पुण्य आपने किए हैं, सब पता मुझे। वो एपिस्ट्रीन वगैरह तो अभी खुला ही नहीं, वो तो अभी खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं जानता हूं आप भागना मत, आप यहीं रुके रहे। आप तस्लीम करो तो ज्यादा अच्छा है। दंड से बच जाओगे, थोड़ा सा दंड कम हो जाएगा। तस्लीम करो कि आपने क्या किया। हिरण्य पांडा को मारा, पहलगाम आपने करवाया, पुलवामा आपने करवाया, उड़ी का आपने करवाया, और क्या क्या नहीं आपने रचनाएं रची। कहां कहां आपने इवेंट्स
अपनी इमेज को ऊंचा दिखाने के लिए, परमात्मा से भी ऊंचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं खर्च किया तुमने। कहां कहां तुमने एप्स्टीन के आइसलैंड पर जाने के लिए देश का जहाज इस्तेमाल किया, और उसका खर्चा भारतवर्ष की गरीब जनता पर डाल दिया। मुझे याद है एक इलेक्शन में इंदिरा गांधी को उसने एक जहाज प्रयोग कर लिया था, किसका? मिलिट्री का। इसी बेस के ऊपर जगमोहन सिन्हा ने उसका चुनाव ही कैंसिल कर दिया था। तुम कहते हो कि जाति की उसने, क्या जाति उसके साथ नहीं हुई? तुम कहते हो इंदिरा गांधी ने जाति की, ये मैं मानता हूं जाति की, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या इंदिरा गांधी के साथ जाति नहीं हुई? कितनी बड़ी बात थी ये। अगर उसने एक जहाज प्रयोग कर भी लिया तो जगमोहन सिन्हा ने उनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया, जहां से उपद्रव बढ़ा, भटका, और बात आ गई रिजाइन देने तक, जेलों में डालने तक बात आ गई। एक जहाज प्रयोग किया था, आप तो सारी मिलिट्री को प्रयोग कर रहे हो। कहां गए वो दिन? हम तो पुराने दर्शक हैं भाई, सब देखा है हमने। ये दो मुद्दे मैंने आपको बताए, हमारे किसान वापस करो, हमारे बच्चे वापस करो। अभिजीत दीपके कहते हैं कि रिजाइन, रिजाइन का तो मुझे पता ही है, मैं आपकी आदत जानता नहीं क्या? बैठ के करोगे, बैठ के करोगे, 20-22 बैठकें आपने किसानों के साथ की, कोई नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा ही इनके साथ होगा। सो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा न्याय, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इस्तीफा, हम तो तुम्हें ही पलटेंगे। ऐसी बेरहम सरकार हमने क्या चाटनी है, जो हमारे बच्चों को ही, मासूम बच्चों को ही, फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हृदय रोता है, आंखें रोती हैं, लेकिन दिखला नहीं सकते आपको पीड़ा को, बतला नहीं सकते, क्योंकि आप सहानुभूति में आपके बच्चे हैं। इसलिए मैं जनता से कहूंगा, किसी छड़े मलंग को, बिना बाल बच्चे वाले को गद्दी मत दे देना। आदित्यनाथ से गद्दी छीन लो, और भी जहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है वो दर्द नहीं समझेगा आपको, उससे कह दो कुर्सी खाली करो, किसी कबीलदार आदमी को बैठाओ जो लकड़ी आटे का भाव जानता है। तीसरी बात, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तुम कहते हो कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रखवा दिया। आपका माई बेस्ट फ्रेंड जनता पर ये अत्याचार कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर डंडों के आगे कीले लगवा लगवा कर, और इन मस्टंडों से जो मसलमैन हैं, और बच्चों की औकात क्या है बेचारों की, आजकल खुराक है उनके? 5 किलो तो अनाज तुम देते होगा मुश्किल, ना दूध है, ना घी है, ना दही है, ना पौष्टिक पदार्थ है इनके पास। किसी तरह से रातों रातों जागकर ये अपना सिलेबस पूरा करके अपने जीवन की उमंगें पूरा करना चाहते हैं। सब फना कर दिया तुमने।
कितने अरमान थे तुमने दफन कर दिए। और माँ बाप आंसू बहा रहे हैं। किसी किसी का तो एक ही होगा। किसके सहारे जीवन गुजारेंगे। मिस्टर ट्रंप, आपके बेस्ट फ्रेंड ने ये किया है। मैं सभी जगह डालूंगा, यूएन के भीतर भी डालूंगा, फुटेज लेकर डालूंगा, ये देखो आप, ये हो रहा है। मैं सभी देशों में डालूंगा, ईरान में भी डालूंगा। ये देखो, तुमने अपने बाल बच्चों को पढ़ाकर कितना योग्य बना दिया कि उसने अमेरिका को पछाड़ दिया। और हम इतने महाबली होते हुए, विश्वगुरु होते हुए, आपके माई बेस्ट फ्रेंड, अमेरिका के माई बेस्ट फ्रेंड ने हमारा ये हाल कर दिया। यह हिटलर का बाप बनकर पता नहीं क्या चाहता है। पता है एक दिन मौत आएगी। और यह, मुझसे लोग पूछते हैं यह इस्तीफा क्यों नहीं देता। इसे पता है अगर आज मैंने धर्मेंद्र से इस्तीफा ले लिया तो कल इस्तीफा मुझे भी देना पड़ेगा, और मुझे तो कोई 50 रुपए में नौकर भी नहीं रखेगा बर्तन धोने के लिए। ना कोई एबिलिटी, ना बोलने का सलीका, ना चाल, ना डाल, ना नैन, ना नक्श, ना मुंह, ना माथा। कुछ लफंगों ने मिलकर इसको, लफंगों और लफंगियों ने मिलकर इसको कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। अब ये छोड़ता नहीं, क्योंकि इसे पता है कि अभी आगे पीछे तो कोई है नहीं। ना भाई की कुछ बात की, ना घरवाली से कोई, जो किया पंगा खाना किया, वो तो बुढ़ापे में वैश्याएं तो काम थोड़ी आया करती हैं। बुढ़ापा भी आएगा, फिर संभालेगा कौन। इससे अच्छा तो अटल बिहारी वाजपेयी ही रहे। मरते वक्त उनको संभालने वाला तो था कोई। ये सब जानते हैं कितने दर्द में मरा वो, हालांकि उसने कोई इतने पाप नहीं किए थे। मोदी से तो उसने 1000 गुना कम पाप किए थे। पाप तो राजनीति में होते ही, लेकिन फिर भी कितना सड़ के मरा। मरा 14 तारीख को, घोषणा की गई 16 तारीख को। झंडा नीचा ना हो जाए कहीं। तो मिस्टर ट्रंप, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध रुकवा सकते हो, और आप कहते हो कि मैं जब चाहूं मोदी का पॉलिटिकल कैरियर आई कैन टेस्ट। तो फिर आप अपने माई बेस्ट फ्रेंड को समझाइए कि शराफत से कुर्सी से नीचे उतर जाए, हिंदुस्तान की जनता से क्षमा मांगे, अपने किए हुए गुनाह कबूल करे। जो रह जाएंगे वो हम नारको करवाकर कबूल करवा लेंगे। मिस्टर ट्रंप, आपसे तो बस इतनी सी बात ही कर। और देखिए, चाहे घोषणा आप ही कर दीजिए, कोई हमें कोई इतराज नहीं। जैसे भारत पाकिस्तान की युद्ध की घोषणा की बंदी आपने ही बताया था कि रुक गया भाई युद्ध, मैंने करा दिया। ऐसे ही चाहे आप बता देना, कोई बात नहीं।
हमें पता है एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे। आपसे मैं तो कह रहा हूं कि आपने बहुत बार कहा है कि मैंने युद्ध बंद करवाया है। इसलिए मुझे वक्त पे याद आया, ओह मारीच, जैसे रावण को याद आता है, ओह मारीच। तो अब आप कृपा कीजिए हिंदुस्तान की जनता पर। इसने छोटे छोटे हमारे 25 बच्चे मार डाले, टीन एज के, जो कलियां थीं अभी फूल बने भी न थे। और वो दृश्य आपके पास भेजता हूं मैं। कैसे एक पुलिस वाला एक बच्ची के गुप्तांगों में डंडे फंसा रहा है और उस डंडों में कीले लगी, वो बरसा रहा है, बिना देखे कहां लग रही, आंखों में पैरेट बैरेट, जिससे आदमी अंधा हो जाता है, वो छोड़ी जाती है। जनता के साथ ऐसा व्यवहार होता है, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। लेकिन इसने किया है, पूछो इसने किया कि नहीं किया। नहीं किया तो हम आपको फुटेज दिखा देंगे। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन लोगों को आपको सामने फोटो खिंचवा के भेज देंगे, आप डॉक्टरी रिपोर्ट दे देंगे हम आपको, ये देखो। कुछ लोगों ने अपनी निगाहें खो दी थी, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया था किसानों के साथ। गुनाह तो बहुत हैं। और ये गुनाह तो, ये जिंदगी अगर 1000 बार भी तुम दे दो हमें तो भी कम है। इतना हिटलर बनने का शौक था तो अपनों को मारा होता, अपने पैदा किए होते, अपने पैदा किए होते और अपनों को मारा होता, फिर पता चलता माँ बाप का दर्द क्या होता है, माँ बाप के आंसू जो ढलते हैं उनकी कीमत क्या होती है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मिस्टर ट्रंप, आपके पास जल्दी ही सारी फुटेज पहुंचाता हूं मैं। सारे देशों में, विश्व के सभी देशों में ये कारनामा हम जल्दी ही पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी विश्वसनीय जो न्यूज़पेपर हैं, गोदी मीडिया को छोड़कर ईमानदार भी हैं, वो सभी देशों में पहुंचाएंगे कि इसने ये किया। यह दूसरा ईदी अमीन है, हिटलर नहीं है, ये ईदी अमीन है। यह मांस खाता है आदमियों का। मेरे पास इससे ज्यादा बोलने के लिए अल्फाज नहीं। धन्यवाद।